एक स्टूडेंट को हमेशा अपनी सामग्री पे अटूट विश्वास करना चाहिए। एक स्टूडेंट को अपने निर्णय पर एक अटूट विश्वास होना चाहिए, अर्थात समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है आप में तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत चंद बिंदुओं में आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर समर्पण नहीं है तो क्या होगा। देखो, अगर समर्पण नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप में भटकाव आएगा, अविश्वास की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर समर्पण नहीं है तो आपको कोई भी भटका सकता है। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप किसी शिक्षक से पढ़ते हैं और आपके शिक्षक पर आप समर्पित होकर भरोसा नहीं कर रहे हैं और आपको किसी ने कह दिया कि ये ठीक नहीं पढ़ाते, या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और किसी ने कह दिया कि इस पुस्तक से प्रश्न नहीं आते। आप उसी समय समर्पण इतना नहीं है आपका, तो आपको अपनी ही सामग्री पर अविश्वास हो जाएगा। या आप किसी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और किसी ने कह दिया कि सीधा तो प्रोफेसर कैसे बनेगा, अविश्वास की स्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि समर्पण का थोड़ा सा अभाव था यहाँ पे। और इस उम्र में, इस स्थितियों में ये चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर समर्पित होके काम किया जाए, डेडिकेटेड एफर्ट्स डाले जाए उसके अंदर। अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है तब आप मान के चलिए कि भटकाव आएगा। जब आपको अपनी सामग्री पर, अपने शिक्षक पे, अपने निर्णय पे जब आपको विश्वास नहीं होगा तो भटकाव आएगा। क्या भटकाव आएगा? अब आप ये सोचोगे कि यार, जब मेरे सामग्री सही नहीं है तो मैं कौन सी सामग्री लाऊं। अब आप ये सोचने लगोगे कि फिर कौन सा शिक्षक सही है। अब आप सोचोगे कि फिर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब आप इस भटकाव में आ जाएंगे कि अब आपको यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी स्थिति से गुजरना होगा कि आप अपना निर्णय चेंज करने वाला हो। और इस स्थिति में आपको पता, पढ़ाई तो होती नहीं है और भटकाव आएगा, और भटकाव आते अनियमितता हो जाएगी। आप ठीक से पढ़ रहे थे और अब आप भटक चुके हैं। अब आपकी रूटीन, टाइम टेबल सब बिगड़ चुका है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। क्यों? ठीक से पढ़ रहे थे लेकिन पूर्ण समर्पित थे नहीं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, साथी, लाइब्रेरी, समाज, मित्र, इन सब के हम संपर्क में हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम इनसे अलग रहें, रहना ही पड़ता साथ में। इन्होंने थोड़ा सा क्या कहा कि हमारा समर्पण भाव कमज़ोर हो गया और हमने हमारे निर्णय पर ही अविश्वास कर लिया। भटकाव आ गया, अनियमितता हो गई। नियमित रूप से जब पढ़ाई होती है तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। जैसे ही पढ़ाई 5-7 दिन छूटती है तो क्या स्थिति आती है? पढ़ाई छूटने के बाद सीधा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। अब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप इसको बात को समझना कि समर्पण क्यों ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कम होगा तो डेफिनेटली चिड़चिड़ापन आएगा, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसी हरकतें करता है, खुद को खुद पे गुस्सा आता है। और कॉन्फिडेंस कम, चिड़चिड़ापन आएगा। और जब ये चीज़ें होती है ना तो व्यक्ति को खुद पर ही डाउट होना शुरू हो जाता है और खुद को कमतर मानेगा, इन्फीरियरिटी में रखेगा। अब खुद को कमतर मानेगा और खुद पर ही डाउट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये चीज़ें होती है तब आपको आवश्यकता होती है कि सर अब मार्गदर्शन करें, अब मैं क्या करूं, सर अब मोटिवेशन दें। देखो, मोटिवेशन और मार्गदर्शन में बहुत अंतर है। मोटिवेशन एक फर्जी बात होती है जो लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मार्गदर्शन अनिर्णय की स्थिति में निर्णय पर लाने का एक प्रयास होता है ताकि आप लोग अनिर्णय में एक निर्णय कर सको। तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मोटिवेशन पे नहीं करता। क्योंकि मोटिवेशन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? मोटिवेशन का मतलब क्या है? आपका टारगेट क्लियर है, आपको तैयारी करनी है, घर वाले परिश्रम करके आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको अपना भविष्य बनाना है, आपको डेली 10, 12, 15 घंटे मेहनत करनी है। फिर मोटिवेशन की आवश्यकता कहाँ महसूस हुई आपको? आप मार्गदर्शन मांग सकते हैं, मांगना भी चाहिए, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति आपको ठीक रास्ता दिखा देगा। कई बार 4 रास्ते आ जाते हैं, किधर जाना है, तो 4 लोगों को पूछेंगे तो डेफिनेटली कोई न कोई ठीक बता देगा। ये तो ठीक है, आप सुन लो थोड़ी देर,
आधे घंटे बाद रूम में जैसे वापस जाओगे ये सेम स्थिति वापस आएगी, और दुख होगा कि आधे घंटे का वीडियो सुना, वो भी टाइम खराब और कर दिया। इसलिए इस पे ज़्यादा ना करें, क्योंकि आज की स्थिति में मोटिवेटर इतने अधिक हो गए हैं। कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी परेशान होता है तो मोटिवेटर कहता आजा तेरे को मोटिवेट करूँगा, वो कहता मुझे नहीं करना, टीचर कहता नहीं मैं फिर भी करूँगा। आज की स्थिति ये है कि मोटिवेटर अधिक है, बच्चों की संख्या सच में कम हो गई है। भले मोटिवेटर खुद डिमोटिवेटेड है, फिर भी वो आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं। जबकि आपको क्या चाहिए था? मार्गदर्शन। और आपको मिल क्या है? मिल क्या रहा है? मोटिवेशन। आपको ज़रूरत किसकी है? आपको ज़रूरत है डायरेक्शन की, गाइडेंस की, कि किस तरह जाना है, कैसे अब करना है। और गाइडेंस सिर्फ इतना ही है कि आप समर्पित हो जाओ, अपने निर्णय पर अडिग रहें, अपनी विषय वस्तु पर अडिग रहें, अपनी सामग्री पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। और अपने आप पे भरोसा तो तब आता है जब 2 महीने 4 महीने ढंग से पढ़ाई होती है। तो जो आपने डिसीजन लेके काम शुरू कर दिया था ना, बहुत सोच समझ के किया था, फिर ये स्थिति उत्पन्न हुई क्यों? क्योंकि आप में अभाव था। किसका? समर्पण का अभाव था। कोई भी ऐरा गहरा आके आपको भटका देता है। किसी ने कह दिया कि आप डायरेक्ट तो कौन फर्स्ट ग्रेड बनता है? नहीं बनते। मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे दूं जो अध्यापक में नहीं हुए फर्स्ट ग्रेड हुए और टॉप रैंक से हुए। मैं आपको ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूं जो सीधे फर्स्ट ग्रेड बने, सीधे प्रोफेसर बने, सीधे कलेक्टर बने। कौन कह सकता है? फिर आपने क्यों निर्णय चेंज कर लिया कि नहीं अब तो मैं सीधे अध्यापक से शुरू करके? कोई भी कंपटीशन आसान नहीं है, सारे कंपटीशन में दम लगाना पड़ता है। तो आपकी जहां आपकी इनर कॉर्नर अनुमति देता है उसका डिसीजन ले लीजिए, उस पर फिर लग जाइए, फिर वापस मत हटिए। फिर आपके समर्पण पर कोई भी प्रहार करे तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब आपने तय कर लिया कि मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी है, आपने सिलेबस देख लिया, उसका विषय वस्तु ले ली, पुस्तकें, कोर्स, जो भी आपको करना था आपने कर लिया, फाइनल कर लिया। अब आप में अंदर इतना समर्पण होना चाहिए कि आपको कोई भी उससे हटा ना सके। फिर अगर ये नहीं होगा समर्पण, तो आप विश्वास की स्थिति में भटका आएंगे, आप बहुत सारी और पुस्तकें लेके आओगे। लास्ट निर्णय ये लगेगा कि आप लास्ट में ये स्थिति में आओगे। इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप अपने में समर्पण रखिए। नहीं रखेंगे तो ये प्रक्रिया में आप कहीं अभी भी ठहरे हुए हैं। आप अपने आप को इसमें से पाओगे कहीं पर भी। और जो बच्चा को ये लग रहा है कि मैं ज़बरदस्त तैयारी कर रहा हूं, मेरे में एक भी ये स्थिति नहीं है, अब मान के चलना कि आप इस समर्पण की भावना से है, आप में डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है। फुल ऑफ डेडिकेशन, मेहनत कर रहे हैं, हम अपना 100% ही दे सकते हैं। कहाँ नौकरी लगनी है, कहाँ जाना है, नौकरी नहीं भी लगती है ना तो भी लोग अच्छी जगह सेट हो जाते हैं। अच्छा पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है तो बहुत बढ़िया कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि समर्पित होके अपना 100% दीजिए, बाकी माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण रखती नहीं। जिस लेवल का पढ़ोगे, जिस लेवल की अपनी काबिलियत बनाओगे, जिस लेवल का अपने आप को बनाओगे, उस स्थिति तक आप डेफिनेटली पहुँचोगे। समय लग सकता है लेकिन आप जाएंगे वहाँ तक ज़रूर। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ स्टूडेंट को कि समर्पण रखिए, अपने निर्णय पे समर्पण रखिए, अपने कंटेंट पे रखिए, अपनी काबिलियत पे रखिए, अपने शिक्षक पे रखिए, खुद पे रखिए। बाकी सब मोह माया है। और जिस दिन समर्पित होके इस स्थिति से मान लो आप कहीं गुजर रहे हैं, आज मैंने आपको मार्गदर्शन दे दिया और आज ही आपने निर्णय कर लिया और आप वापस तैयारी पे लग गए, समर्पित हो गए। आप याद रखना मेरी बात को, 5-7 दिन के अंदर आपकी स्थिति इतनी बढ़िया होगी कि ये सारी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे ही, और आप तरीके से अपना काम शुरू कर दोगे, समय व्यर्थ नहीं करोगे। क्योंकि समय का पल पल बड़ा महत्वपूर्ण है। समय का 1 मिनट भी जब नष्ट होता है, 1 दिन नष्ट होता है, वापस कभी नहीं आता, और उल्टे हमारा कॉन्फिडेंस कम करता है, हमारे अंदर एक प्रकार से खुद को एक खुद पे क्रोध आने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती, जिस दिन हम दिन पूरा बिगाड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि समर्पित होइए, यकीन करिए, यकीन बहुत ज़रूरी है। यकीन करिए और आपको कोई भी प्रभावित ना करे, ऐसी काबिलियत विकसित कीजिए,
तब जाके आनंद आता है। नहीं तो लाइब्रेरी में बैठा आपके जैसा ही आपका साथी आपको भटका रहा है, इतने कमजोर अगर आप है तो आप इस प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है। आपको कोई भटका रहा है और आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कोई भटका रहा है तो आप भटकने के योग्य हैं, आप चयन के योग्य नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो भी आपने पहले निर्णय लिया था जिस पे आप भटके हो, वो निर्णय भी आपने बहुत सोच समझ के लिया था, फिर क्यों भटकना। इसलिए मस्त रहिए। सिलेक्शन स्रोतों से नहीं होते, सिलेक्शन शिक्षकों से नहीं होते, सिलेक्शन ऑनलाइन कोर्सेज से नहीं होते, सिलेक्शन पुस्तकों से भी नहीं होते। सिलेक्शन होते हैं पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ऑनलाइन कोर्स से भी ले सकता है सिलेक्शन, किताबों से भी ले सकता है, शिक्षक से भी ले सकता है, और सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बाकी किताबें मैटर इतना नहीं करती। अब मेरे से पढ़ के कोई पहली रैंक भी ला सकता है, पढ़ के हजारों फेल भी होते हैं। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपका समर्पण, आप कितने समर्पित होकर मेहनत कर रहे हैं। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी जो बात आई थी वो आई थी अनुशासन की। मैंने कहा था दो चीजें बहुत जरूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए सफल होने के लिए, चाहे जिंदगी का पैरामीटर हो, चाहे वो आपके अध्ययन का हो। देखो, रिश्तों में भी समर्पित होना पड़ता है, परिवार में भी समर्पित होना पड़ता है, हर जगह समर्पित होना पड़ता है। बिना समर्पण के जीवन भी सफल नहीं, पढ़ाई तो दूर की बात है। आपने कोई दुकान खोल दी, बिजनेस शुरू किया, वहां अगर समर्पित नहीं है तो वो भी आपका फेल हो जाएगा। आपको सफल होना है, जीवन के किसी भी मोड़ में, किसी भी क्षेत्र में समर्पित होना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मजाक मजाक में काम करेंगे, आप अपने जीवन को थोड़ा सीरियस लीजिए। जीवन के साथ खेलना नहीं चाहिए हमें, पहली बात। दूसरी बात, अनुशासन। ये क्यों जरूरी है? अनुशासन इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई और नियंत्रण रखेगा। अगर आप भटक रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर अनुशासन की आप में ही कमी है। अगर आप अध्ययन का सातत्य नहीं बना के पा रहे हैं, आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब अनुशासन की कमी है। आपने तय कर रखा था कि मुझे मेरे शेड्यूल से चलना है, आपने शेड्यूल सेट कर रखा था कि भाई मुझे मॉर्निंग में ये पढ़ना है, इवनिंग में ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, महीने में पूरा इतना करना, ये सारा सिस्टम सेट था। अगर आप इस पे नहीं चल रहे हैं और आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप में अनुशासन की भयंकर कमी है और ऐसी स्थिति में समर्पण भी नहीं हो पाता। समर्पित होके भी अगर आप नियमित नहीं हैं, सातत्य नहीं है आप में, तो फिर आप मान के चलिए कि आप सफल नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। अनुशासन होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को शांत रखना। अनुशासन का मतलब है कि एक प्रकार से कंटिन्यूटी होना, कंसिस्टेंसी आना, लगातार परीक्षा तक अपने फॉर्मेट के अनुसार चलना। ठीक है, 5-6 दिन पढ़ लिया ढंग से, एक दिन कहीं घूमने चले गए, वो अलग बात है। 4-5 घंटे पढ़ लिया, फिर आधा घंटा 1 घंटा कोई मनोरंजन कर लिया, फिल्म देख ली, वो अलग बात है, वो जरूरी भी होता है। दिन पूरा पढ़ लिया, शाम को खेलने चले गए, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप है वो 2 घंटे पढ़ के 6 घंटे मौज करो। ये अनुशासन की भयंकर कमी है। अनुशासन के अंदर आपको ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी बड़े कमजोर हैं। अब मानसिक रूप से कमजोर क्यों? क्योंकि आप में कंटिन्यूटी वगैरह है नहीं, आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता है, उस व्यक्ति के अंदर न तो धैर्य आता है, न नियमितता आती है, न आपके वो व्यक्ति कोई ठोस डिसीजन ले पाता है। गलत आदतें उसको बहुत जल्दी घेर लेती है और ऐसी स्थिति में वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। और मूल उद्देश्यों से भटका हुआ व्यक्ति कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, और पहुंच भी गया तो वो एक अच्छा प्रशासक या अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे स्टूडेंट को कहता हूं कि अपने अध्ययन या किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, समर्पित होकर करिए, अपना 100% दीजिए। और आप 1-2 साल दे के देखिए, 2 साल छोड़ो, आप 6 महीने देके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप अनुशासित होके देखिए। अनुशासन का मतलब सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आपका निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए और आप उसके अडिग है, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि एकदम आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदार बने हुए हैं।
अगर आप ये सब है तो निश्चित तौर पे आप अनुशासित हैं। और ये सब भाव तभी आते हैं जब हम कार्य को लेके समर्पित होते हैं। इसलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। अगर हम किसी चीज को लेके समर्पित होते हैं ना, तो देखो आपकी नियमितता भी होती है, आप सुबह से शाम तक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं सारे, और बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि आप उसके लिए समर्पित हैं, काम के लिए, किसी के भी लिए। रिश्तों में से लेकर, पढ़ाई से लेके, व्यवसाय से लेके, हर जगह पे अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये तभी आता जब हम समर्पित होते हैं। तो इसलिए मैं आप इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आप इन स्थितियों से भटक रहे हैं तो अब आप है वो समर्पित होइए अपने निर्णय को लेकर, और अनुशासित रूप से पढ़ाई कीजिए। अनुशासन में ईमानदारी भी आती है, नियमितता भी आती है, और स्ट्रिक्ट रूप से अपने शेड्यूल को फॉलो करने की एक प्रकार से काबिलियत भी आती है। अगर ये दोनों चीज़ें आप करके देखो, 5-6 महीने देखिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। फिर आपको कोई नहीं भटका सकता, क्योंकि आप इतने मेंटली मजबूत हो जाएंगे कि आपके निर्णय आप है वो पूरे करेंगे, कोई भी उनको बीच में रोक नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।